महाराष्ट्र में जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई, तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने किसी न किसी मुद्दे पर इस पर ऐतराज भी जताया है। इसी कड़ी में आरपीआई ने भी चुनावों की काउंटिंग की तारीख पर अपनी नाराजगी जताई है और इस मुद्दे के खिलाफ कोर्ट में भी जाने की बात कही है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव और महानगर पालिका चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों ने इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए अपनी कमर कस ली है। महाराष्ट्र की 27 जिला परिषद, 309 पंचायत समितियों और 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव 16 फरवरी को होंगे। इनमें मुंबई, ठाणे, नासिक और पुणे की नगर पालिका के अलावा प्रदेश की 27 जिला परिषदों के चुनाव 27 फरवरी को होंगे। चुनाव आयुक्त ने 7 फरवरी को होने वाले चुनावों की काउंटिंग 8 फरवरी को करना तय किया है। हमारी मांग है कि परंपरा ऐसी आज तक चलती आई है कि आखिर में ही काउंटिंग होता है, तो इसीलिए ये काउंटिंग करने के संबंध में रिपब्लिकन पार्टी ने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयुक्त को और केंद्र के मुख्य निवडणूक आयुक्त को हमने पत्र पे भेजा है। और अगर 8 तारीख का जो काउंटिंग का डेट है अगर नहीं बदली जाएगी तो फिर रिपब्लिकन पार्टी को कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुंबई के हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां जाकर हम हमारी भूमिका कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट जो फैसला देगा वो मंजूर करेगी। इंदू मिल पर सफलतापूर्वक आंदोलन करने वाली आरपीआई ने आखिरकार सरकार को इंदू मिल की जगह देने के लिए मना लिया है। इस पर आरपीआई का जनाधार तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ उसने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। इस सफलता को लेकर आरपीआई समर्थक अब और भी जोश के साथ अपना जनाधार बढ़ाने में लग गए हैं। ऐसे में आरपीआई अध्यक्ष की चुनाव आयुक्त से ये नाराजगी चुनावों पर क्या असर डालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने चुनाव आयोग के मतगणना तारीख पर ऐतराज जताया है। साथ ही अपनी युति पार्टियों से अधिक सीट की मांग भी की है। इंदू मिल मुद्दे पर सफल आंदोलन करने वाली आरपीआई की यह मांग कितनी सफल हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रतीक के साथ चैनल 1 न्यूज के लिए कमलेश वैष्णव। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष तिवारी बने हुए हैं। संतोष, तो मुंबई में अब चुनावों का ऐलान हो चुका है, बीएमसी के चुनावों की ऐलान की तारीख भी आ गई है। साथ ही साथ अब आरपीआई ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आरपीआई ने यह कहा है कि जो चुनाव की तारीखें हैं उन पर तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो काउंटिंग की तारीख है उस पर आरपीआई को ऐतराज नजर आता है। जी राम, बिल्कुल। आज उन्होंने आनंद फानंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मुंबई, नागपुर, ठाणे सहित महानगर पालिका के लिए जो 16 फरवरी को और फिर राज्य की 27 जिला परिषद के लिए 7 फरवरी को चुनाव होना है और फिर 7 तारीख के चुनाव के बाद से करीब 8 तारीख को मतगणना शुरू हो जाएगी और फिर जो 16 तारीख वाली चुनाव है उसकी मतगणना 17 फरवरी को होगी। तो उन्होंने एक बात यह सामने रखा कि जो बाकी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसके लिए अलग अलग दिन फिक्स किए गए हैं और करीब पूरी मतगणना होने के बाद ही वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा महाराष्ट्र में इसके विपरीत 2 भागों में चुनाव है और 2 भागों में मतगणना है, जबकि आठवले का यह कहना है कि जो मतगणना है उसकी गिनती भी एक ही दिन होनी चाहिए, चाहे वो महानगर पालिका की हो या फिर जिला परिषद की। जी, उन्होंने क्या समस्या मुख्य रूप से बताई है, क्या दलील है उनकी कि इस अगर तारीख के साथ ही अगर मतगणना भी करा दी जाती है तो क्या समस्या हो जाएगी आरपीआई को? उन्होंने बात रखी वो यह कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसके लिए जो आयुक्त है, चुनाव आयुक्त, वो सभी वोटों की गिनती उस समय कराता है जब पूरी तरह मतदान हो जाता है। जबकि महाराष्ट्र में इसके उलट महानगर पालिका की जो 16 फरवरी को चुनाव है उसकी गिनती 17 फरवरी को रखी है, जबकि 27 जिलों में जो जिला परिषद की चुनाव है जो कि 7 फरवरी को खत्म होगी उसकी मतगणना 8 फरवरी को है। तो उन्होंने 2 भागों में जो चुनाव की रणनीति बताई इसे गलत बताया है और इसे एक भेदभाव बताया है महाराष्ट्र के लिए और इसी से उनका विरोध है। और उनका यह कहना है कि हम इसके खिलाफ एक रिट याचिका भी देंगे हाई कोर्ट में। अगर इसमें हम पहले एक अपील की उन्होंने चुनाव आयुक्त से, अगर उनकी यह अपील नहीं मानती है तो उन्होंने यह धमकी दी कि इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। जी राम। जी संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संतोष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें अब आरपीआई ने मोर्चा खोला है। आरपीआई को जो
वोटिंग है उसकी काउंटिंग की तारीखों पर एतराज है। उन्होंने साफ कहा है कि इस मुद्दे पर वो कोर्ट में भी एक याचिका दायर करेंगे अगर चुनाव आयुक्त ने उनकी बात को नजरअंदाज किया तो।